डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ पर कुछ मीनिंग्स हैं, जैसे हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मीन्स विसैला वृक्ष। अगली मीनिंग आई हैड रूड। यहाँ पर रूड को समझेंगे कि कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति है, रूठ गया यानी नाराज या दुखी। तो आई हैड रूड का मतलब मैं दुखी रहा। अगली मीनिंग शुक डाउन यानी हिलाकर गिरा दिया। इसका हिंदी अर्थ द वे माने जिस प्रकार से, अक्रो माने एक कौवे ने, शुक डाउन हिलाकर गिरा दिया, ऑन मी मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण मेरे ऊपर गिरा दिए, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री यानी एक विषैले वृक्ष से बर्फ के कण मेरे ऊपर गिरा दिए। ये इमेज पर दिखाया गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहीं जा रहे थे जिसमें उनका सारा दिन खराब हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक कौवा जो हेमलॉक ट्री पर बैठा होता है और कुछ बर्फ के कण उसके ऊपर गिरा देता है, जिससे जो बचा समय होता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वो खुशी में बदल जाता है। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो तुच्छ होते हुए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे कौवा को अशुभ माना गया है, हेमलॉक ट्री विषैला वृक्ष है, लेकिन यहाँ पर इसके महत्व को बताया गया है। इससे क्या हुआ, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इससे मेरा जो हृदय था वो चेंज हो गया यानी मूड चेंज हो गया। एंड सेव्ड और बच गया सम पार्ट ऑफ अ डे यानी एक दिन का कुछ हिस्सा बच गया। आई हैड रूड जिस पर मैं दुखी रहता, यानी या कह सकते हैं कि जिस पर मैं दुखी रहा। आधा समय जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनका दुख से यानी दुखी होने से बच गया। क्वेश्चन आंसर और सेंट्रल आइडिया। लेसन वन डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ पर स्टैंजा फर्स्ट है, इसके क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, जो पोएट है वह कहाँ पर खड़ा हुआ था। द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री यानी विषैले वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, कौन ट्री पर बैठा हुआ था। द क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, यहाँ पर सिर्फ क्रो याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वेयर डज द पार्टिकल ऑफ स्नो फेल, यानी पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल यानी जो बर्फ के कण थे कहाँ पर गिरे। द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट यानी पोएट पर गिरे। अंडर विच ट्री यानी कौन से पेड़ के नीचे वाज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट खड़ा हुआ था। फिर रिपीट हुआ है, द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। अगला स्टैंजा नंबर 2, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिड द पोएट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, यानी दिन के बाकी समय पर क्या कवि खुश रहा। यस द पोएट रिमेन्ड हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, यस लगाना है, बाकी सेम वही लिखना है। अगला क्वेश्चन है, विच पार्टिकल्स डिड द क्रो शुक डाउन, यहाँ पर क्रो लिखा है, विच पार्टिकल्स यानी कौन से कण डिड द क्रो शुक डाउन गिरा दिए। द पार्टिकल्स यहाँ पर डिड लगा है इसलिए शेक डाउन होगा, लेकिन जब आंसर लिखेंगे तो शुक डाउन लिखेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ स्नो द क्रो शुक डाउन। बाय होम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय, डस्ट ऑफ स्नो पोएम किसके द्वारा कंपोज की गई है। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हियर आई स्टैंड्स फॉर यानी आई किसके लिए आया है, तो आई जो है पोएट के लिए आया है। सेंट्रल आइडिया, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएम एक्सप्रेसेस, जो पोएम है वो व्यक्त करती है, क्या प्रकट करती है, द इम्पोर्टेंस यानी महत्व ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी चीज़ों का महत्व बताती है। इट कैन चेंज वंस एटीट्यूड, यह किसी के भावना को चेंज कर सकती है। द पोएट एडमायर्स, जो पोएट है प्रशंसा करता है, द ब्यूटी ऑफ स्नो यानी बर्फ की सुंदरता की प्रशंसा करता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, वेन माने जब, द क्रो शुक द हेमलॉक ट्री, जब कौवे ने हेमलॉक ट्री को हिला दिया, एंड डस्ट ऑफ स्नो फेल, और जो बर्फ के कण थे गिर गए, ऑन द पोएट कवि पर, देन माने तब, हिज सैडनेस यानी हिज सैडनेस मूड, उसका जो दुखी मूड था, चेंजेस यानी बदल गया, इनटू हैप्पीनेस खुशी में बदल गया।